स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की कथा का व्याख्यान हम श्रवण कर रहे थे पिछले 14 दिवसों से, और उसी श्रृंखला में आज 15वां दिवस है। और आज हम इस कथा का प्रसंग जो श्रवण करने जा रहे हैं वो 12वें दोहे के बाद की 11 चौपाइयां हैं, और उसके उपरांत 13वां दोहा जो है उसका मनन चिंतन आज हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रसंग ये है कि हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में पहुंच चुके हैं, अशोक वाटिका में, और अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। और सीता मैया को परम दुखी देखा है हनुमान जी ने। और उसके उपरांत जब राक्षसियां वहां से हट जाती हैं, सीता मैया के इर्द गिर्द जो राक्षसियां थी, और त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री है वो भी जब अपने घर चली जाती है, तो सीता जी जब एकांत हैं तो उस समय हनुमान जी के पास जो अंगूठी है वो अंगूठी हनुमान जी सीता मैया के पास गिरा देते हैं। यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की थी कि कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गहयऊ। और सीता मैया अशोक वृक्ष से कुछ अग्नि मांग रही थी, और अशोक वृक्ष के ऊपर से ये अंगूठी गिरी, तो सीता मैया ने समझा कि शायद अशोक वृक्ष ने कुछ अग्नि का अंगार गिराया है मेरी बात सुनकर। क्योंकि सीता मैया कह रही थी ना अशोक वृक्ष से कि सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका, अपना नाम सत्य करो और मेरा शोक हरने के लिए कुछ अग्नि दो मुझे। तो अंगार समझ के ही उस अंगूठी को सीता मैया उठा लेती हैं। यहाँ तक की कथा हम श्रवण कर चुके हैं। और आगे की जो चौपाइयां हैं 12वें दोहे के उपरांत वो है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तो तब सीता जी ने वो मनोहर मुद्रिका देखी, मुद्रिका अर्थात वो अंगूठी देखी जो बहुत ही मन को हरने वाली मनोहारिणी अंगूठी थी, सुंदर अंगूठी थी। राम नाम अंकित अति सुंदर, और उस मनोहर अंगूठी के ऊपर राम जी का नाम लिखा है, राम जी का नाम उस पर अंकित है, और बहुत सुंदर ढंग से अंकित है कि राम नाम अंकित अति सुंदर। तो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, इसका विश्लेषण भी हम अपने कथा व्याख्यान श्रृंखला में कर रहे थे प्रथम दिवस से ही। पहले तो हनुमान जी को जो सुंदर नाम का पर्वत मिला समुद्र पर से उड़ान भरने से पहले ही, उसके कारण भी इसका नाम सुंदरकांड हुआ। फिर लंका का जो प्रथम दर्शन हुआ सुंदर आयतना घना, उस कारण भी इसका नाम सुंदरकांड हुआ। और सीता मैया सबसे सुंदर है, हनुमान जी भी वानरों में सबसे सुंदर है। दोनों सुंदर और सुंदरी का जो है आपस में संवाद हुआ है, भक्त और भक्ति का, माता और पुत्र का, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड हुआ। इसी श्रृंखला में आज देखिए क्या कि राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया को जो ये अंगूठी राम जी की मिली है, ये भी बहुत सुंदर अंगूठी है, इस पर राम जी का नाम बहुत सुंदर रूप से अंकित है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदरकांड हुआ है। ये सुंदरकांड की एक विशेष जो है घटना है, विशेष इसका फल है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदरकांड हुआ है। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब सीता मैया ने अंगूठी तो पहचान लिया, मुद्री पहचानी, और पहचान कर चकित हो गई, हैरान हो गई, अचंभित हो गई सीता मैया। चकित चितव, चित से एकदम चकित हो गई, मन से हैरान हो गई,
और मुद्री को पहचान ली। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, चकित चितव मुद्री पहचानी। और सीता मैया के मन में हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है, विषाद अर्थात दुख भी हो रहा है, और हृदय से व्याकुल भी हो रही है। हृदय अकुलानी, ये तीन भाव एक साथ कैसे? और चौथा भाव भी है, चकित भी तो है। चकित चितव मुद, चकित तो इसलिए है कि यहाँ पर ये अंगूठी राम जी की पहुंची कैसे लंका में, वो भी मेरे सामने ही, इसलिए चकित हो रही हैं। और हर्ष किस बात का है? सीता मैया को हर्ष किस लिए हो रहा है? प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि राम जी की अंगूठी पहुंच गई है। और राम जी की अंगूठी तो सीता मैया को बहुत प्रिय है, उस बहुत सुंदर अंगूठी है, उस पर राम जी का नाम भी बहुत सुंदर रूप से अंकित है, इसलिए हर्षित हो रही हैं। और विषाद किस चीज का है? विषाद इस बात का, दुख इस बात का है कि यह अंगूठी पहुंची कैसे यहाँ पर, कहीं राम जी के साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई, इस बात का विषाद भी हो रहा है। और हृदय अकुलानी, और इसलिए सीता मैया हृदय से व्याकुल भी हो रही हैं कि कहीं राम जी ने इस अंगूठी को उतार कर कहीं रखा हो शयन करते समय, और हो सकता है कोई पक्षी ही चोंच में भर के इस अंगूठी को लंका तक ले आया हो समुद्र पार करके, इस बात से व्याकुल भी हो रही हैं। तो जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाय। सीता जी के मन में विचार आया, माया नगरी ये है रावण की, यहाँ राक्षस बहुत मायावी हैं, कहीं ये मायावी अंगूठी तो नहीं है कि मुझे भ्रमित करने के लिए रावण ने ये माया से राम नाम लिखकर राम जी की अंगूठी के जैसी ही अंगूठी मेरे सामने फेंकवा दी हो किसी से, माया। और फिर विचार स्वयं तर्क कर रही हैं कि मायापति भगवान श्री राम है, और उनका नाम और उनकी जैसी एकदम वैसी ही अंगूठी माया से नहीं बन सकती। माया से कुछ भी बन सकता है, लेकिन मायापति राम जी का अंगूठी नहीं बन सकती। इसलिए वो तर्क कर रहे हैं कि माया ते असी रची नहीं जाई, ऐसी अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती। और जीती को सकैया जय रघुराई, और अंगूठी असली है, ये भी विचार सीता जी के मन में आ रहा है। और असली राम जी की अंगूठी यहाँ पर आएगी कैसे? राम जी को कोई पराजित करेगा, राम जी को कोई हराएगा, तब तो उनसे अंगूठी लेकर यहाँ तक आ सकता है कोई राक्षस, ऐसा सीता जी सोच रही हैं। और राम जी को कोई हरा सकता नहीं, राम जी अजय है, जिसको कोई नहीं जीत सकता, जिस पर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता, विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो अजय होता है। और सीता मैया स्वयं तर्क दे रही है कि सीता मन विचार जीती को सकैया जय रघुराई। अजय रघुराई जी को कौन जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता। इसी प्रकार सीता जी के मन में ये विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जिस प्रकार ये सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी, हर्ष के विचार इसलिए आ रहे हैं कि अंगूठी यहाँ पहुंच गई है, विषाद का जो है भावना इसलिए मन में दुख की आ रही है कि अंगूठी पहुंची कैसे, और हृदय से व्याकुल हो रही है, माया से अंगूठी नकली बन नहीं सकती, और राम जी को कोई जीत नहीं सकता, तो अंगूठी पहुंची कैसे यहाँ तक। तो सीता जी इस तरह अपने मन में नाना प्रकार के विचार कर रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं कि सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर से ही मधुर वचन बोलने लगे, मीठी वाणी में बोलने लगे। मधुर वचन तो एक ही है, सबसे मीठा क्या है? मीठा नाम तो राम जी का ही नाम होता है, और कुछ संसार में मीठा नहीं है। या तो कृष्ण जी का नाम मीठा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपति तो भगवान श्री कृष्ण है, या भगवान श्री राम हुए हैं त्रेता युग में, वही तो कृष्ण बने। इसलिए तो कहते हैं कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का मुख भी मधुर है, वदन भी मधुर है, अधर माने ओष्ठ भी मधुर है, वो मधुराधिपति हैं, मधुराधिपति हैं, इसलिए उनका सभी कुछ मधुर है। तो मधुर वचन बोले हनुमाना,
सीता मन विचार करे नाना। हनुमान जी ने ऊपर से ही राम राम जपना शुरू कर दिया, राम नाम का संकीर्तन शुरू कर दिया। भाव यही है कहने का, वही तो मधुर वचन होते हैं। कोई राम जी का नाम जपता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, यही मधुर वचन है। इससे अलग हटके भिन्न कोई भी वचन मधुर वचन नहीं होते। तो मधुर वचन बोले हनुमाना, सीता मन विचार करे नाना। सीता जब नाना प्रकार के विचार मन में कर रही हैं और व्याकुल हो रही हैं, तो उनकी जो व्याकुलता है, जो उनकी अचंभित होने की जो स्थिति है सीता जी की, उसे समाप्त करने के लिए, उनके व्याकुलता को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने राम नाम का मधुर संकीर्तन वृक्ष के ऊपर से बैठे हुए ही आरंभ कर दिया है। और संकीर्तन के बाद क्या कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी को जो परम विरहाकुल सीता को देखा था ना, हनुमान जी ने सीता जी को कैसा देखा था, परम विरहाकुल सीता को देखा था। तो उनके दुख को, विरह की व्याकुलता को दूर करने के लिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा। रामचंद्र जी के गुणगान का वर्णन करने लगे हनुमान जी। और वो रामचंद्र जी की कथा सुनकर, गुणगान सुनकर क्या हुआ, सीता मैया का दुख भाग गया। दुख खत्म नहीं हुआ है, दुख भाग गया, दूर भाग गया। कि सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर राम के साथ चंद्र शब्द लगा रहे हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा। रघुपति गुण बरनई लागा नहीं, राम गुण बरनई लागा नहीं, रामचंद्र गुण बरनई लागा। चंद्र बहुत शीतलता देता है, चंद्रमा बहुत शीतलता देता है। और सीता मैया जो है परितप्त है, दुखित है। तो उनके वियोग की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए राम गुण नहीं कहा, रामचंद्र गुण वर्णन करने लगे। ऐसा लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लागई सुनई श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। लागी सुनई, और सीता मैया ध्यान से सुनने लगी कथा, क्योंकि राम जी की कथा है। लागी सुनई, तो सुनने लगी। और क्या, कैसे सुनने लगी, श्रवण मन लाई, अपने श्रवण लगाकर कान को ध्यान से सुनने लगी। ऊपर से कथा आ रही है ना भाई, वक्ता को तो ऊपर आसन पर ही बैठना पड़ता है। राम कथा करने वाला वक्ता हो या कृष्ण कथा कहने वाला वक्ता हो, वो उच्च आसन पर बैठता है, और कथा श्रवण करने वाला जो श्रोता है वो निम्न आसन पर बैठता है। और वैसा ही कथा व्यास का नियम यहाँ पर जो है पालन कर रहे हैं। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और सीता मैया वृक्ष के नीचे धरती पर बैठी हैं, लंका की धरती पर, लंका की धरती पर बैठी हैं सीता मैया। और हनुमान जी राम कथा कहने के वक्ता हैं, और वक्ता तो कथा व्यास है, और कथा व्यास का आसन ऊंचा होना चाहिए, इसलिए हनुमान जी का आसन ऊंचा है, वृक्ष के ऊपर ही बैठे हैं। तरु पल्लव महा रहु लुकाई, करही विचार करऊ का भाई। ये चौपाई सुनी थी हमने 2 दिन पूर्व के प्रसंग में। तो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और ऊपर से कथा व्यास बनकर हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, और सीता मैया कान लगाकर और मन लगाकर पूरा कथा को ध्यान से सुनने लगी। लागी सुनाई श्रवण मन लाई, श्रवण लगाकर माने कान पूरा खोलकर सुन रही है कथा, सीता मैया राम जी की कथा को। और मन लाई, और अपना ध्यान लगाकर, मन लगाकर, मन लग गया ना कथा में। आदि हुते सब कथा सुनाई, और हनुमान जी ने आरंभ से कथा सुनाई है, आदि काल से ही, राम जी के जन्म से ही कथा सुना दी कि राम जी कौन है। बालकांड से आरंभ कर दिया रामायण का व्याख्यान करना। हनुमान जी महाराज ने सीता मैया के सामने बालकांड सुना दिया पूरा, और अयोध्या कांड भी सुना दिया, फिर अरण्य कांड भी सुना दिया, और फिर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण नहीं सुनाई। बालकांड सुना दिया, अयोध्या कांड सुना दिया, अरण्य कांड सुना दिया, और फिर किष्किंधा कांड की कथा थोड़ी सी सुनाई है, पूरी नहीं सुनाई। इसलिए तो प्रश्न उत्पन्न हो गया सीता मैया के मन में। तो क्या कथा सुनाई कि ला गई सुनाई श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। सारी कथा सुना दी, और आदि से सुना दी, बालकांड से राम जी
कौन है? दशरथ जी के पुत्र हैं, राम जी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, उनके चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और इस प्रकार सारी कथा सुनाई, राम जी को वनवास हुआ है पिता की आज्ञा से, सब कथा सुना रहे हैं। और उनके साथ सीता मैया भी वनवास में आई है, उनकी पत्नी, ये सारी कथा हनुमान जी सीता मैया को सुना रहे हैं। और किष्किंधा कांड में मात्र इतना ही सुनाया कि सीता का जब हरण हो रहा था तो सीता मैया को जब रावण ले जा रहा था तो उसने अपनी पोटली में बांधकर कुछ गहने, कुछ अपने जो है आभूषण, वो एक शिला पर, एक पर्वत पर गिराए थे जहां पर वानरों का एक समूह बैठा था। और वानरों के समूह में वानर राज सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, जाम्बवंत जी थे। ये सब कथा हनुमान जी सुना रहे हैं। किष्किंधा कांड का मात्र इतनी ही कथा सुनाई है और ये सब कथा आदि से सुना रहे हैं। सीता मैया कथा सुनकर जो है थोड़ी प्रसन्न हुई हैं, उनका दुख भाग गया है। सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरण ही लागा। और जब कथा सुनी सीता जी के मन में अनुराग उत्पन्न हो गया राम कथा को सुनकर। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत की न भाई। हनुमान जी को सीता मैया कह रहे हैं कि ये भाई, ये श्रवणों को अमृत लगने वाली कथा जो सुना रहे हो, श्रवणामृत जेहि, जिसने भी ये श्रवणों को अमृत लगने वाली, कर्णों को अमृत लगने वाली कथा सुनाई है ना, सुहावनी कथा, मधुर कथा। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत कीन भाई। वो भाई प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो आप दर्शन भी दीजिए ना व्यास जी। हनुमान जी तो व्यास बने हैं कथा के, राम कथा के, सीता मैया के सम्मुख। तो कही सो प्रगट होत कीन भाई। कथा तो श्रवणामृत है, कथा सुनने का तो महत्व है ही। और व्यास जी के दर्शन भी हो जाए, जो कथा व्यास हैं, जो कथा कह रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उनका दर्शन हो जाए तो और भी आनंद आ जाए। तो कही सो प्रगटे होत कीन भाई। अरे भाई प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए राम जी को भाई कह के याद कर रहे थे। तरु पल्लव महा रहे लुकाई, करही विचार करऊं का भाई। राम जी से कह रहे कि भाई अब आगे क्या करूं। और सीता मैया जब हनुमान जी से कथा सुनी तो सीता मैया भी हनुमान जी को भाई कह के संबोधन दे रही है। कही सो प्रगटे होत कीन भाई। ए भाई आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? हे कथा व्यास जी आप कौन हो? इतना मधुर वचन कथा सुना रहे हो, श्रवणामृत कथा सुना रहे हो। तो जब सीता मैया जी ने ऐसा कहा कि आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो, अर्थात प्रकट होइए, दर्शन दीजिए कथा व्यास जी। तब हनुमंतनी कट चली गयहु, फिर बैठी मन विस्मय भयहु। तब हनुमंत लाल जी, हनुमान जी हमारे, तब जब आज्ञा हुई, जब सीता मैया जी ने निमंत्रण दिया कि हे कथा व्यास जी आप प्रकट होकर दर्शन दीजिए, तभी तो हनुमान जी निकट गए, ऐसे थोड़ी ही चले गए सीता मैया के पास। तब हनुमंत निकट चली गयहु, निकट चले गए अर्थात जंप किए, ऊपर से कूदे अशोक वृक्ष की डाली से और डायरेक्ट सीता मैया के सामने प्रकट हो गए। कि तब हनुमंत निकट चली गयहु, और फिर बैठी मन विस्मय भयहु। उनके मन में, सीता जी के मन में एकदम विस्मय हो गया, एकदम अचंभित हो गई सीता मैया, हैरान हो गई। अरे ये कथा व्यास तो कोई मानव होना चाहिए था, कोई संत होना चाहिए था, ये वानर कहां से प्रकट हो गया पेड़ के ऊपर से, या अशोक वृक्ष के ऊपर से बानर कहां से कूद गया? सीता मैया थोड़ा भयभीत हुई, थोड़ा विस्मित हुई, अचंभित हुई, हैरान हुई। और इसी कारण जैसे ही बानर का रूप सामने देखा तो सीता मैया के लिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिरी बैठी, जैसे बैठी थी वानर देव सामने आ गए, कपिदेव सामने आ गए, हनुमान जी महाराज तो फिरी बैठी, फिर कर बैठ गई, घूम कर बैठ गई, हनुमान जी की तरफ पीठ कर दी और पेड़ की तरफ जो है, पेड़ के तने की तरफ, अशोक वृक्ष की तरफ अपना मुंह कर दी। इसी का अर्थ है कि फिरी बैठी, अर्थात घूम कर बैठ गई। फिरी बैठी, क्यों बैठ गई? क्योंकि मन विस्मय भयहु, क्योंकि उनके मन में विस्मय हो गया। तब हनुमंत निकट चली गयहु। अब कथा व्यास से कथा श्रवण कर लिया और उसको जो है हर्षित होकर सीता मैया ने बुला लिया कि श्रवणामृत जही कथा सुनाई और कहू सो प्रकट होती कि न भाई। ये कथा व्यास के दर्शन नहीं हो रहे, महाराज जी दर्शन भी दीजिए। और जब महाराज जी, कथा व्यास महाराज जी जब कथा सुनाकर दर्शन देने के लिए सीता मैया के सामने जा रहे हैं तो सीता मैया ने मुंह ही फेर लिया। फिरी बैठी,
मन विस्मय भयहु। हनुमान जी भी अचंभित हो गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप कथा व्यास को निमंत्रण दे के बुला रही हैं कि आपके दर्शन करने हैं, और वो जब दर्शन देने के लिए सामने आए हैं तो उनको पुष्पमाला से स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि आपने राम जी की कथा इतनी सुंदर मधुर सुनाई है। और ऐसा तो नहीं किया, बल्कि फिर ही बैठी और घूम कर बैठ गई सीता मैया, पीठ कर दी हनुमान जी की तरफ, क्योंकि डर गई थी, बानर से डरती हैं सीता मैया। फिर बैठी मन विस्मय भयहु राम दूत मैं मातु जान की। और सीता मैया को विस्मित देखकर, हैरान देखकर हनुमान जी स्वयं ही बता रहे हैं कि डरो मत माते, मैं कौन हूं, राम दूत मैं मातु जान की। यहाँ प्रथम बार सीता मैया से जब आमना सामना हनुमान जी का हुआ है तो हनुमान जी उन्हें माता का संबोधन दे रहे हैं कि हे माते, हे जानकी माते, हे सीता माते, मैं राम जी का दूत हूं। राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। उस करुणा निधान की अर्थात राम जी की मैं सच्ची शपथ लेता हूं, सच्ची कसम उठाता हूं, मैं राम जी का दूत हूं और वो करुणा निधान जी ने ही मुझे भेजा है। और सीता मैया इस शब्द से ही जो है, ये कोड वर्ड था राम जी के नाम के साथ जो हनुमान जी ने शब्द लगाया ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये कोड वर्ड है। तभी तो सीता जी समझ गई कि ये रामदूत है, और वास्तव में ही रामदूत है। जब सीता मैया का विवाह राम जी से होना अभी तय नहीं था, सुनिश्चित नहीं था, अभी स्वयंवर होने ही वाला था। स्वयंवर से एक दिन पूर्व राम जी जब पुष्प वाटिका में, जनक जी की पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़ रहे थे गुरुदेव की पूजा के लिए, वहां पर गए हुए थे राम जी और लक्ष्मण जी, तो सीता मैया ने सखियों के साथ राम जी को देख लिया था और सीता जी राम जी पर मोहित हो गई रूप पर, उनके मन को हर्ष हुआ। तो जो उस समय वो गौरी की पूजा करने जा रही थी, पार्वती मैया की, मंगला गौरी की, तो वहां पर जो है बालकांड में वर्णन आता है, एक चौपाई है कि जा मन गौरी मैया, पार्वती मैया मूर्ति रूप में बैठी हैं मंदिर में, और वहां पर सीता मैया से मैया ने जब पूजा की है गौरी मैया की, मंगला गौरी जी की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर लिखते हैं कि मन जाहि राचे मिलहि सोवर। हे सीते, तेरा मन जिसमें रच गया है ना, वो मन जाहि राचे मिलहि सो, वो वर तुम्हें मिल जाएगा। वो कैसा वर है, सहज सुंदर सांवरो, थोड़ा सांवला है लेकिन सुंदर है, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तुम्हारे स्नेह को भली भांति समझेगा, और वो करुणा निधान है, वो सुजान है, और शील और स्नेह वान है, वो तुम्हें अच्छी तरह से समझेगा भी। तो मंगला गौरी मां पार्वती ने राम जी को ये नाम दिया है करुणा निधान का, और स्वयंवर से एक दिन पूर्व दिया है। तो ये कोड वर्ड राम जी और सीता जी के मध्य था, तो हनुमान जी ने वो कोड वर्ड बताया है। आज की भाषा में कहेंगे कि कोड वर्ड। जैसे हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीनी राम तुम कहाँ सहदानी। ये सहदानी के रूप में अर्थात पहचान के रूप में राम जी ने आपके लिए दी है। दीनी राम तुम कहाँ सहदानी, तुम्हारे लिए यह सहदानी के रूप में अर्थात निशानी के रूप में दी है राम जी ने अंगूठी। यह मुद्रिका मातु में आनी, अब 2 बार माता माता कह चुके हैं। पहले एक चौपाई में कहा था कि राम दूत मैं मातु जान की, अब दूसरी चौपाई में फिर कह रहे हैं कि यह मुद्रिका मातु में आनी दीनी राम तुम कहाँ सहीदानी। और सीता मैया अभी उसे सुत नहीं कह रही, पुत्र नहीं कह रही, कैसे कह देंगी, अभी नहीं कहेंगी। ये 12वें दोहे के बाद हम 13वें दोहे तक पहुंच रहे हैं। तो 12वें दोहे से लेकर 16वें दोहे तक 40 चौपाइयां हैं, और इन 40 चौपाइयों और दोहों के बीच में हनुमान जी बीच बीच में सीता मैया जी से संवाद करते हुए या तो उन्हें माता के नाम से संबोधित करेंगे, माता कहकर, या जननी कहकर संबोधित करेंगे। इस प्रकार जब 9 बार माँ या जननी कह देंगे हनुमान जी, तो 9वीं तिथि राम जी की अवतरण तिथि है और राम जी का प्रिय अंक है, पूर्णांक है। 9 बार माता सुनने के बाद शब्द सीता मैया उन्हें सुत कहकर पुकारेंगी। ये हम 2-3 दिन के बाद जो है जब वो सुत कहकर बुलाएंगी तो हम आपको
पूरा विस्तार से बताएंगे कि यह मुद्रिका, अभी तो 2 बार माता कहा है, एक बार कहा कि राम दूत मैं मात जान की, और फिर एक बार और कहा यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहिदानी। नर बानर, अब किष्किंधा कांड तो पूरा सुनाया नहीं था, अब सीता मैया को फिर जो है हैरानी हो गई, सीता मैया को शंका हो गई कि राम जी तो नर रूप में है, माया मनुष्यम हरिम, ये बानर को दूत बनाकर कैसे भेज दिया, ये बानर उन्हें मिला कहां, ये बानर उनका दूत कैसे हुआ। तो नर, सीता मैया पूछ रही हैं कि नर बानर ही संग कहू कैसे, वो नर है राम जी, मनुष्य रूप है, वो बानरों के साथ कैसे उनकी संगति हो गई, उनकी सेना में ये दूत रूप में बानर कहां से आगे भाई। नर बानर ही संग कहू कैसे, हे कथा व्यास हनुमान जी ये कथा सुनाइए आप कि ये बानर राम जी के साथ कैसे जुड़ गए आज, कि नर बानर ही संग कहू कैसे, तो कही कथा भई संगति जैसे, नर और बानर की संगति कैसे हुई, अर्थात बानर सेना का, सुग्रीव जी की सेना का, हनुमान जी का राम जी के साथ संयोग कैसे हुआ, वो किष्किंधा कांड की कथा भी कपिराज हनुमान जी ने, महाराज ने सीता मैया को कह सुनाई। कह ही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, और कपि के प्रेम सहित वो वचन जब सुने सीता मैया ने तो उनके मन में पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो गया। उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। ये 13वां दोहा सुंदरकांड का है। तो इसमें बताया कि जब हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि नर बानर ही संग कहू कैसे, तो कपि के, हनुमान जी के सप्रेम वचन सुनकर सीता मैया के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, और जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु कर दास, और सीता मैया ने उनके मन से, वाणी से और क्रम से हनुमान जी को रघुनाथ जी का कृपा सिंधु, कृपा निधान जी का दास मान लिया, स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार सीता मैया को हनुमान जी के दूत होने में जो शंका थी, वो शंका का निवारण हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तहां तहां करहु प्रयाण। जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा का हम चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, और इस श्रृंखला में हमने 15 दिन तक भिन्न भिन्न प्रसंगों का क्रमानुसार श्रवण किया, और उसी क्रम में आज 16वां दिवस है, और हम 13वें दोहे के उपरांत शेष चौपाइयों का आज श्रवण चिंतन करेंगे, और उसके उपरांत 14वें दोहे तक हम अपनी इस कथा व्याख्यान श्रृंखला को लेकर जाएंगे। तो प्रसंग ये था, कल की कथा का अंतिम प्रसंग था कि हनुमान जी सीता मैया को अंगूठी भी दे देते हैं अशोक वृक्ष के नीचे, और उसके बाद सीता मैया जी को राम जी की कथा सुनाते हैं। आदि हूं ते सब कथा सुनाई, आदि से, आरंभ से सारी कथा राम जी की सुना देते हैं। और सीता मैया पूछती हैं कि नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता मैया को आश्चर्य हुआ था कि राम जी नर हैं, तो ये वानर दूत कैसे आया, और नर और वानर की संगति कैसे हुई। तो हनुमान जी ने वो भी कथा सुना दी कि सुग्रीव की मित्रता से, राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई थी। तो सारी कथा जो कह सुनाई, उसके बाद सीता मैया को विश्वास हो गया कि कपि के वचन प्रेम सुनी। ये 13वां दोहा कल हमने श्रवण किया था कि कपि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता मैया को विश्वास हो गया कि मन क्रम और वचन से ये राम जी का दास है। और इससे आगे अब सीता मैया जो है
हनुमान जी को राम जी का दूत समझकर, राम जी का भक्त मानकर उन्हें विश्वास हो चुका है। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। हरि जन जन प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जलयाना। सीता मैया ने देखा कि ये तो हरि भक्त है, हरिजन यानी हरि का भक्त है, राम जी राम के भक्त है हनुमान जी। तो राम भक्त समझकर, हरि का भक्त समझकर हनुमान जी को, हरि भक्त को देखकर, राम भक्त को देखकर तो प्रसन्नता सभी को होती है। और सीता मैया राम जी की भार्या है और उन्होंने देखा कि राम जी ने अपना दूत भेजा है लंका में। तो हरि भक्त को देखकर, हरि दूत को देखकर, हरिजन को देखकर, हनुमान जी को देखकर प्रीति अति गाढ़ी, सीता मैया के मन में बहुत ही प्रीति उत्पन्न हो गई भक्त के प्रति, हनुमान जी के प्रति बहुत ही प्रीति, गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। और सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, और प्रेम के अश्रुओं से उनके नयन सजल हो गए, अश्रुओं से पूरित हो गए। पुल कावली बाढ़ी, और रोमांच से उनके जो रोम है वो रोमकूप उठ गए, रोम खड़े हो गए। पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। हनुमान जी से सीता मैया कह रही हैं कि मैं तो विरह के जलधि में डूब रही थी, मैं राम जी के वियोग रूपी इस समुद्र में डूब रही थी। और हे हनुमान जी, आप मेरे लिए इस समुद्र से, इस विरह के समुद्र से मुझे निकालने के लिए एक जलयान के समान सिद्ध हुए हो। भयहु तात मोह कहूँ जलयाना, हे तात, हे हनुमान जी, आप तो मेरे लिए जलयान बनकर आए हो, मेरे लिए जहाज बनकर आए हो, मेरा आश्रय बने हो। मैं तो विरह के समुद्र में डूब रही थी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। खर था, खर और दूषण, इनका वध राम जी ने किया था, इसलिए राम जी का एक नाम खरारी है। खर का अरि अर्थात खर नामक राक्षस के शत्रु हुए, खर नामक राक्षस का वध करने वाले हुए। तो सीता मैया हनुमान जी से कह रही हैं, पूछ रही हैं अब कि मैं तेरे बलिहारी जाऊं हे पुत्र हनुमान, हे राम जी के दूत, मैं आपके बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर जाती हूँ, आपका बहुत जो है मैं उपकार मानती हूँ। कहने का भाव यही है। अब कहूँ कुशल, अब कुशल क्षेम बताइए, हाल चाल बताइए किसका? अनुज सहित सुख भवन खरारी, वो खर के शत्रु, खर के वधकर्ता राम जी, सुख भवन राम जी कैसे हैं? और खाली राम जी का कुशल क्षेम नहीं पूछ रही माते सीता माँ, खाली राम जी का ही कुशल क्षेम नहीं पूछ रही, किसका? अपने देवर अनुज का, उनके अनुज अर्थात लक्ष्मण जी का भी कुशल क्षेम पूछ रही हैं। पहले अनुज का नाम ही ले रही है, छोटे भाई का ही। अनुज सहित सुख भवन खरारी, अब अनुज का नाम, छोटे भाई लक्ष्मण का नाम अर्थात सीता जी अपने देवर का ही हालचाल पहले पूछ रही हैं, क्योंकि देवर पुत्र के समान होता है। और जब सीता मैया राम जी के साथ वनवास में आ रही थी तो लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा भी था सीता मैया के सामने कि अब 14 वर्ष तक तुम जो राम जी की सेवा में रहोगे वनवास में, तो 14 वर्ष तक सीता ही तुम्हारी माता है। तो सीता जी ने ये बात तब सुनी थी, तो इसलिए माता का स्नेह अपने पुत्र के प्रति स्नेह अधिक होता है। इसलिए राम जी का कुशल क्षेम बाद में पूछा और अनुज का, लक्ष्मण का कुशल क्षेम पहले पूछा। अनुज सहित सुख भवन खरारी, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी। एक कारण ये है अनुज का नाम, लक्ष्मण जी का नाम पहले लेने का, और दूसरा कारण है कि सीता जी जो राम जी के वियोग में यहाँ अशोक वाटिका तक पहुंच गई हैं, उनका जो हरण हुआ है उसका एक कारण यह भी था कि सीता जी ने लक्ष्मण को कुछ कटु वचन कह दिए थे, और कटु वचन कहने से ही लक्ष्मण जी सीता जी को वहां लक्ष्मण रेखा के भीतर छोड़कर राम जी के पीछे, उस मृग के पीछे गए थे। तो सीता जी ये सोच रही हैं कि लक्ष्मण जी मुझसे नाराज ना हो, लक्ष्मण जी मुझसे क्रोधित ना हो, इसलिए भी
हनुमान जी से जो कुशल क्षेम पूछ रही हैं, पहले लक्ष्मण जी का ही पूछ रही हैं। क्या कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। वो खरारी राम जी, मेरे खर के दुश्मन राम जी, खर के वध करता राम जी, वो सुख भवन राम जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित कुशल तो है ना। मैं बलिहारी जाऊं हनुमान जी तुम्हारे, जल्दी से उनका हाल चाल बताइए। तो कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेति धरी निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, हे कपि, हे हनुमान जी बताइए, वो राम जी जो रघुराई जो है, रघुनाथ जी जो है, वो तो बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, कोमल चित हैं और कृपालु हैं। उन्होंने के ही हेतु धरी निठुराई, उन्होंने मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों धारण कर रखी है, इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं। मुझे यहाँ अशोक वाटिका से, लंका से छुड़वाकर रावण का वध करके आजाद करवा के क्यों नहीं ले जा रहे मुझे। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरति करत रघुनायक। वो जो सुखदायक राम जी है, सबको सुख देने वाले, सबको सुख तो देते हैं और अपने सेवकों को सुख सबसे प्रथम देते हैं, सबसे अधिक देते हैं। वो सहज वाणी, और सबसे मीठा बोलते हैं, सहज वाणी में बोलने वाले राम जी, वो सेवकों को सुख देने वाले राम जी। कबहु कसुरति करत रघुनायक, वो राम जी रघुनायक जी कभी मेरी सुरती करते हैं, कभी मुझे स्मरण करते हैं, कभी क्या मुझे याद भी करते हैं। कबहु नयन मम शीतलता, होई हहि निरखि श्याम मृदु गाता। हे तात, हे हनुमान जी कहिए, आपको क्या लगता है कि क्या मेरे ये नयन कभी शीतल होंगे, क्या कभी पुनः शीतल होंगे। उन राम जी को देखकर, उन श्यामल और मृदुल शरीर वाले राम जी को देखकर क्या मेरे नयन पुनः शीतल होंगे, मुझे राम जी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कबहु नयन मम शीतलता, हे तात, क्या मेरे नयन कभी शीतल होंगे पुनः। और नयन कब शीतल होते हैं, जब सीता मैया राम जी के मृदुल स्वभाव को देखती हैं, मृदुल शरीर को देखती हैं। हो यही मृदु, हो यही नीरखी मृदुल श्यामल मृदु गाता। और इस प्रकार सीता जी हनुमान जी से बात कर रही हैं, सीता जी हनुमान जी से संवाद कर रही हैं। वचन न आव नयन भरेवारी, अह नाथ हो निपट विसारी। और भावुक होकर सीता मैया कह रही हैं हनुमान जी से कि वचन न आव। अब सीता जी के मुख से वचन नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उनका कंठ रूंध गया है। नयन भरे वारी, और उनकी आंखों में वारी अर्थात जल भर आया है, और कह रही हैं आह नाथ हो निपट विसारी। क्या मेरे नाथ ने, हाय, आह अर्थात हा कह के राम जी को याद करें कि हा, मेरे राम जी ने, मेरे रघुनाथ जी ने, मेरे पतिदेव ने, मेरे प्रियतम ने क्या मुझे विसार दिया है। क्या निपट विसारी, क्या बिल्कुल ही विसार दिया है, भुला दिया है मुझे। देखी परम विरहा कुल सीता, इस प्रकार सीता जी को परम विरहा कुल, बहुत अधिक दुख में गंभीर होते हुए जब हनुमान जी ने देखा, तो देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन बोला कपि मृदु वचन विनीता। यही चौपाई कि देखी परम विरहा कुल सीता, यह हनुमान जी ने पहले भी गाई है इससे पूर्व के प्रसंग में, और वही चौपाई गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं। उस समय चौपाई थी कि देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। उस समय वार्तालाप अभी सीता जी से संवाद हुआ नहीं था, अशोक वृक्ष पर हनुमान जी बैठे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सीता जी का दुख का जो क्षण था वो एक कल्प के समान हनुमान जी को बीत रहा था, युगों के समान बीत रहा था। एक क्षण भर का दुख भी सीता जी का हनुमान जी सहन नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। और अब सीता जी के सम्मुख वार्तालाप हो रहा है, इसलिए फिर कह रहे हैं कि देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। और विनीत होकर विनय पूर्वक हनुमान जी ने कुछ मीठे वचन, मृदु वचन सीता जी से कहे कपि ने।
तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, सीता जी ने अनुज सहित राम जी का हाल चाल पूछा था लक्ष्मण सहित, तो हनुमान जी लक्ष्मण का सहित ही हाल चाल बता रहे हैं। मातु कुशल, हे माते, प्रभु अर्थात राम जी कुशल हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, राम जी भी कुशल हैं और उनका अनुज लक्ष्मण जी भी कुशल हैं। और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, वो सुकृपा सुंदर कृपा करने वाले, सुंदर कृपा के निकेत, सुंदर कृपा के धाम, वो कृपा निधान राम जी आपके दुख से दुखी हैं। आपके वियोग का जो दुख राम जी को है, जिस तरह आप यहाँ वियोग में दुखी हैं राम जी के लिए, इसी प्रकार आपके दुख में राम जी भी वहां पर दुखी हैं। और तब दुख दुखी सु कृपा निकेता, यहाँ विशेष ध्यान देंगे। राम हनुमान जी सीता मैया से जो संवाद कर रहे हैं, उन्हें माता कह के संबोधन कर रहे हैं। इसके पूर्व के प्रसंग में भी हनुमान जी 2 बार सीता मैया को, जो हमने श्रवण किया था 12वें दोहे के बाद की जो चौपाइयां थी, उसमें हनुमान जी ने 2 बार सीता मैया को माँ कह के बुलाया है। कहा था कि राम दूत मैं मात जानकी, हे माता जानकी मैं राम जी का दूत हूँ। और एक बार कहा था कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, हे मातु, हे माते, मैं तुम्हारे लिए यह मुद्रिका लाया हूं, जो हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी ने भेजी थी। इस प्रकार 2 बार तो माता माता कह दिया, लेकिन सीता मैया अभी उन्हें सुत नहीं कह रही, पुत्र नहीं कह रही, उन्हें कपि कह के ही संबोधन कर रही हैं। और अभी तीसरी बार कहा कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सु कृपा निकेता। और चौथी बार फिर माता कहा कि जनी जननी मानो जिय ऊना, हे जननी, जननी माने मां, हे जननी जनी मानहु जिय ऊना, अपने हृदय को छोटा मत करो, अपना दिल छोटा मत करो, अपना धैर्य मत खोना माते। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना आपको राम जी से प्रेम है, उससे दुगना राम जी के मन में आपके प्रति प्रेम है। तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी को कैसे पता चला कि राम जी के मन में सीता जी के प्रति जो प्रेम है वो सीता जी से भी दुगना है? तो हनुमान जी को इसलिए पता है कि हनुमान जी ने जो अंगूठी दी, तो सीता मैया ने अंगूठी की पहचान की है पहले कि असली है कि नकली है। ये राम जी ने यहाँ पर पहुंचाई तो पहुंचाई कैसे, और सबके बाद भी अंगूठी को रख लिया, लेकिन अंगूठी को स्पर्श तो किया, लेकिन उसे माथे से नहीं लगाया सीता मैया ने, अपने हृदय से नहीं लगाया। और राम जी को जब सीता मैया के आभूषण सुग्रीव ने दिखाए थे हनुमान जी के सामने, उस समय हनुमान जी ने देखा था कि सीता मैया ने अपनी साड़ी का, अपने साड़ी का वस्त्र का जो पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर पुष्पक विमान से नीचे फेंके थे, अपहरण होकर जा रही थी जब सीता मैया, तो उस वस्त्र को हनुमान राम जी पहचाने और पहचान कर अपने मस्तक से लगाए, अपने हृदय से वो वस्त्र लगाए। तो सीता जी के आभूषणों को राम जी जो है अपने हृदय से लगाकर रो रहे थे। सीता जी के उस वस्त्र को, सीता जी की साड़ी के उस पल्लू को जिसमें वो आभूषण बंधे थे, उसे राम जी अपने नेत्रों से स्पर्श कर रहे हैं, अपने हृदय से स्पर्श कर रहे हैं। तो सीता जी जितना प्रेम राम जी से करती हैं, उससे दुगना प्रेम राम जी सीता जी से करते थे ये हनुमान जी। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और रघुपति कर संदेश अब जो सुनु जननी धरि धीर, हे जननी, अभी ये 5वीं बार फिर जननी कह दिया। हनुमान जी जब तक 9 बार सीता मैया को जननी या माता का संबोधन नहीं दे देते, तब तक सीता मैया उन्हें सुत नहीं कहती, उन्हें कपि कह के संबोधन कर रही हैं, तात कह के संबोधन कर रही हैं, बानर कह के संबोधन कर रही हैं, लेकिन पुत्र नहीं कह रही, सुत नहीं कह रही। आप गिनते रहिए कि 5 बार हो चुका है, अभी तो तीसरी और चौथी और 5वीं बार हमने श्रवण किया आज के ही प्रसंग में कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, फिर कहा जनी जननी मानहु जिय ऊना। और अब इस 14वें दोहे में हम श्रवण कर रहे हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, हे जननी, हे माते, हे सीते, हे सीता माँ, तुम अपने
हृदय में धीरज धारण करो और धैर्य धारण करके धैर्य पूर्वक राम जी का संदेश सुनो। रघुपति जी का संदेश जो मैं आपके लिए लाया हूं वो संदेश आप सुनिए। ये हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी से, अस कहि कपि गद गद भयहु भरहि विलोचन नीर। ऐसा कहकर अब कपि हनुमान जी भी, कपिराज हनुमान जी भी गदगद हो गए। हनुमान जी का भी कंठ जो है वो भर आया, वाणी भर गई। और अस कही कपि गदगद भयहु, क्योंकि राम जी का संदेश सुनाना है, पति का संदेश पत्नी को सुनाना है। हनुमान जी राम जी को पिता मानते हैं और सीता जी को माता मानते हैं, और अपने पिता का संदेश अपनी विरहन माँ को देना है। तो माता के सामने पुत्र जो है गदगद हो गया है कि अस कहि कपि गदगद भयहु भरहि विलोचन नीर। राम जी का प्रेम संदेश सीता जी को हनुमान जी सुनाना चाहते हैं, और सुनाने से पहले हनुमान जी के मन में बहुत ही हर्ष भी हो रहा है और वाणी गदगद हो रही है, और साथ ही साथ प्रेम के अश्रु उनके आंखों में भर आए हैं, भरे विलोचन नीर। यहीं हम विश्राम लेते हैं और कल के प्रसंग में हम बताएंगे कि राम जी का क्या संदेश हनुमान जी ने सीता मैया को कहकर सुनाया है। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, और उसकी संपूर्ण कथा का व्याख्यान हम श्रवण कर रहे थे पिछले 16 दिनों से, और प्रत्येक प्रसंग का हम जो है चिंतन मनन करते हुए आनंद प्राप्त कर रहे थे। और कल के 16वें दिवस में हमने 14वें दोहे तक का कथा वृतांत सुना था, और वो प्रसंग ये था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मैया से मिल चुके हैं, उन्हें राम जी की मुद्रिका दे चुके हैं, और सीता मैया राम जी का कुशल क्षेम पूछती है, और हनुमान जी उन्हें राम जी का कुशल क्षेम बताते हैं और बोलते हैं। हनुमान जी सीता मैया से संवाद करते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, और तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। राम जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित कुशल तो हैं, लेकिन आपकी जैसे आप उनके विरह के दुख में दुखी हैं, इसी प्रकार राम जी भी आपके विरह के दुख में दुखी हैं। और रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, और सीता मैया को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि अब मैं राम जी का संदेश सुना रहा हूँ, आप धैर्य पूर्वक सुनिए। और इस प्रकार हनुमान जी की आंखों में जो है अश्रु भर आते हैं, और उससे आगे का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। चौपाई है 14वें दोहे के बाद राम जी का संदेश प्रेम संदेश है। राम जी का प्रेम संदेश उनके दूत हनुमान जी महाराज सीता मैया से कह रहे हैं। अब क्योंकि पति पत्नी के बीच का जो है ये संदेश है, राम जी अपनी भार्या के विरह में व्याकुल है, और राम जी का संदेश सीता मैया को सुनाना है, और हनुमान जी है ब्रह्मचारी लेकिन अभी दूत है, राम दूत है, तो अब संदेश तो दूत को देना पड़ेगा और जस का तस देना पड़ेगा, उसी प्रेम की और विरह की भाषा में ही बताना पड़ेगा सीता मैया को, तभी संदेश पूर्ण रूप से समझ में आएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, आरंभ में ही कह देते हैं, कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। आरंभ में 2 शब्द हनुमान जी ने कह दिए, क्या कि कहु राम, कि इससे आगे का जो मैं 10 बातें बताऊंगा राम जी के विरह वियोग के दुख की, आपके प्रति जो उन्होंने संदेश दिया है अपने विरह वियोग का, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं दूत हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, बता रहा हूं, ये कहना सब कुछ राम जी का ही है। राम जी ने ही आपके प्रति ऐसा कहा है, इसलिए आरंभ में ही कह दिया कहे औ राम, ये राम जी ने कहा है। कहे औ राम, क्या कहा है कि वियोग तव सीता, हे सीते तेरा जो वियोग है, तेरा जो ये विरह है
मुझसे जो तू विरहित हुई है, जो तेरा वियोग है, जो तेरा वियोग ये है, वो मोह कहूँ सकल भये विपरीता। और मेरे लिए जितने भी आपके वियोग के कारण, राम जी कह रहे हैं सीते तेरे वियोग के कारण मुझे सब कुछ विपरीत सा हो गया है, सब कुछ उल्टा लग रहा है। कैसे उल्टा लग रहा है कि जो चीजें सुखद थी, जो चीजें सुखप्रद थी, सुख देती थी, वो चीजें अब मुझे दुख देती हैं। जो स्थितियां सुख देती थी वो अब स्थितियां मुझे दुख देती हैं। नव तरु किस लय मनहु कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। वृक्षों के जो नव किसलय हैं, नव तरु किसलय, नए कोपल के पत्ते जो है वो मानो आग की तरह लगते हैं। राम जी कह रहे हैं कि नव तरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। और रात में सोता हूँ, नींद तो नहीं आती, लेकिन रात में जब सोने का प्रयास करता हूँ, राम जी का संदेश है सीता मैया के प्रति कि जो रात्रि है, जो निशा है, वो मुझे काल रात्रि लगती है। और चंद्रमा जो है रात में वो हमें भानु के समान लगता है, सूर्य के समान गर्म लगता है। और कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिसा। जो कुवलय वन है, जो कुवलय विपिन है, अर्थात जो कमल का विपिन है, नदियों में, सरोवरों में जब मैं कमल के खिले हुए विपिन को देखता हूं तो वो मुझे कुंत का वन लगता है। कुंत कहते हैं भाले को, भाले जैसे होते हैं, भालों का वन के सरीखा वो लगता है मुझे। और वारिद तपत तेल जनु बरिसा, और ऐसा लगता है कि ये जो वारिद बादल हैं वो मानो तेल बरसा रहे हो। जे हित रहे का Battery is low. उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, समीरा। जब त्रिविध समीर चलती है, त्रिविध समीर कहते हैं तीन गुण जिस समीर में, जिस वायु में, जिस हवा में तीन गुण हो उसे त्रिविध समीर कहते हैं। जो वायु शीतल भी हो और मंद मंद भी चल रही हो और सुगंधित भी हो, जिसमें फूलों की सुगंध भी बह रही हो। तो इस प्रकार तीन गुणों से जो शोभित वायु है वो सुख देना चाहिए। राम जी को उस वायु से सुख मिलना चाहिए, लेकिन वो वायु ऐसे लगती है, वो त्रिविध समीर, शीतल मंद और सुगंधित समीर भी मानो उर्ग के श्वास के समान लगती है। उर्ग कहते हैं Battery is low. सांप का श्वास जो है वो बहुत ठंडी वायु जो है, शीतल मंद सुगंध समीर जो है, त्रिविध समीर है, वो भी हमें श्वास सर्प के, उर्ग के, सांप के सांस की तरह प्रतीत होती है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। किसी को बताने से दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। अपने मन की बात, मन का दुख किसी से बता दो तो साझा करने से दुख हल्का हो जाता है। तो राम जी कह रहे मैं बताऊं किसे कि कहूँ ते कछु दुख घटी हो। दुख घट जाता है, ठीक बात है भाई, दुख तो घट जाता है, दुख बांटने से घटता है, लेकिन काहि कहूँ, ये दुख बताऊं किसे मैं, ये जान न कोई। इस विरह के दुख को कोई जानता नहीं है, जब कोई समझता नहीं है, जानेगा नहीं, तो मैं बताऊं किसे। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम जी कह रहे हैं सीता जी के प्रति ये संदेश, हनुमान जी सीता मैया को सुना रहे हैं क्या कि हे सीते, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को, तेरे और मेरे प्रेम के सारांश को, तेरे और मेरे प्रेम के रहस्य को कौन जानता है? जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, तेरे मेरे प्रेम के रहस्य को सिर्फ मेरा मन जानता है, संसार में मेरा मन, और कोई नहीं जानता। और सो मन सदा रहत तोहे पाही, और मेरा वो मन जो हमारे प्रेम के रहस्य को जानता है वो हमेशा तेरे ही पास रहता है। तो जान प्रीत रस ए तन हो माही, सो मन सदा रहत तोहे पाही, जानू प्रीत
माही। राम जी कह रहे हैं कि तेरे मेरे प्रेम के रहस्य को, प्रेम के तत्व को, सारांश को सिर्फ मेरा मन जानता है और वो मन सदा तेरे पास रहता है। और मैं सिर्फ प्रेम के, प्रीत के रस को, प्रीत के रहस्य को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। इतने में ही समझ जाओ हे सीते कि तेरे मेरे प्रेम के रहस्य को सिर्फ मेरा मन जानता था और वो मन तेरे ही पास है। और बस मेरे प्रीत के रस को, मेरे प्रेम के रस को बस इतने में ही समझ जाओ। प्रभु संदेश सुनत वय देही, मगन प्रेम सुधि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और प्रभु के संदेश को वैदेही जी ने, सीता मैया ने जैसे ही सुना तो वो प्रेम में मगन हो गई। मगन प्रेम, राम जी के प्रेम में सीता मैया मगन हो गई है। और तन सुधि नहीं तेही, और उसे अपने तन की, शरीर की सुधि नहीं रही। और कह कपि हृदय धीर, और राम जी का संदेश सुनाने के बाद सीता मैया को हनुमान जी फिर से धीरज बंधा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे माते धीरज रखो। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम से वक सुख दाता। अपने सेवकों को सुख देने वाले राम जी का सुमिरन करो और हृदय में धीरज धारण करो हे माते। ऐसा कपिराज हनुमान जी कह रहे हैं। और उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। अपने हृदय में रघुपति राम जी की प्रभुता को, राम जी के बल को, राम जी के ऐश्वर्य को धारण करो। राम जी की कृपा को अपने हृदय में धारण करो। उनकी करुणा स्वभाव को, उनकी करुणा को, उनकी कृपा को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी प्रभुता को अपने हृदय में धारण करो। और सुनि मम वचन तजहु कदराई। और ये कायरता का प्रण छोड़ो, व्याकुल होने का जो प्रण है वो छोड़ो और मेरे वचनों को सुनकर आप भी निर्भय हो जाओ और राम जी की भक्ति करो। राम जी की प्रभुता को, राम जी की कृपालुता को अपने हृदय में धारण करो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषाण। इन राक्षसों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 15वें दोहे में हनुमान जी सीता मैया से कह रहे हैं कि निशिचर निकर पतंग सम। ये निकृष्ट निकर राक्षस जो है, निशाचर जो है, ये पतंगों के समान है। ये पतंगा एक कीड़ा होता है ना, जो दीपक की लो की तरफ जाता है और उसमें जाकर मर जाता है, जल जाता है, मर जाता है। तो ये निशाचर उस कीड़े के समान, पतंगे के समान है। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषाणु। और रघुपति जी का जो बाण है वो कृषाणु के समान है, अग्नि के समान है, अग्नि की लो के समान है। और जननी हृदय धीर धरु, जननी हृदय धीर धरु, जरई निशाचर जानू। हे जननी, हे माते, अपने हृदय में धीर धारण करो, धैर्य धारण करो। अब समझो कि राक्षस तो पतंगों के समान, कीड़े पतंगे के समान जलने ही वाले हैं। जरई निशाचर जान। ऐसा जान लो कि ये राक्षस तो अब राम जी के अग्नि बाण से जलने ही वाले हैं। अब देखिए, हम पूर्व के प्रसंगों में भी जो है वर्णन कर रहे थे कि हनुमान जी सीता जी मैया से जब संवाद कर रहे हैं तो बार बार उन्हें माता या जननी कह के संबोधित कर रहे हैं। कल के प्रसंग तक हमने सुना था कि वो 5 बार सीता मैया से अपने संवाद के बीच में माता माता कह के उनसे बात कर रहे थे। और आज के प्रसंग में भी हमने सुना कि 6ठी बार फिर माता कह दिया, कह कपि हृदय धीर धरु माता। और 7वीं बार दोहे में भी माता कह रहे हैं हनुमान जी कि जननी हृदय धीर धरु, जननी हृदय धीर धरु, जरई निशाचर जानू। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषाणु। इस पर फिर चर्चा करेंगे कि हनुमान जी 7 बार सीता मैया से संवाद के दौरान उन्हें माता और जननी का संबोधन दे चुके हैं। और कल के प्रसंग में सुनेंगे जब 15वें दोहे के बाद 16वें दोहे तक की चौपाइयों के हम मनन चिंतन श्रवण करेंगे तो 2 बार और हनुमान जी जब उन्हें
जननी या माता कह के संबोधित करेंगे तो 9 बार हो जाएगा। और 9 की तिथि जो है राम जी की अवतरण तिथि है, 9वीं तिथि। और उसके बाद सीता मैया उन्हें सुत कह के संबोधित करेंगी। और सीता मैया का जो हरण हुआ है वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। और अभी राम जी के दूत हनुमान जी जो सीता मैया के पास अंगूठी लेकर गए हैं और संदेश सुना रहे हैं सीता मैया को, वो अगहन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को सुना रहे हैं। तो इस बीच में 10 मास का समय व्यतीत हो चुका है। इसीलिए जो राम जी का संदेश था तो उसमें कभी कमल के वन जो है, कमल के पुष्प जो है वो उन्हें भाले के समान लग रहे हैं, कभी नव वृक्ष के कोंपल वो जो है वो अग्नि के समान लग रहे हैं। और फिर कहा कि ठंडी समीर जो चल रही है, शीतल समीर जो शीतल मंद सुगंध समीर जो चल रही है वो सर्प के श्वास की प्रकार की तरह गर्म लग रही है। कभी चंद्रमा जो है वो शीतलता की बजाय सूर्य की तरह तपता हुआ प्रतीत होता। तो सभी मौसमों का जो है सुखद अनुभव जो होना चाहिए था वो दुखद अनुभव हो रहा है। तो ये सभी मौसम इसीलिए बीच में वर्णन किए गए क्योंकि 10 मास का समय तो सीता मैया को वियोग में बीत ही चुका है। राम जी से विरह हुए 10 मास बीत चुके हैं। इसी पर हम आज विश्राम लेते हैं और आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं कहा कहा करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की